नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम है आप सभी लोगों का। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। फ्री ऑनलाइन क्लासेस एंड एक्टिव गुड़िया के चैनल में मैं गुड़िया केसरी एक बार फिर से तहे दिल से आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ, आप सभी लोगों का अभिनंदन करती हूँ। गाइस, जो हम पढ़ रहे थे वो कंप्यूटर की क्लास थी। कंप्यूटर की क्लास में हम पढ़ रहे थे हार्डवेयर में हम पढ़ रहे थे मेमोरी, और मेमोरी में हम पढ़ रहे थे प्राइमरी मेमोरी में पढ़ रहे थे हम रैम के बारे में, जिसमें हमें ये पता चला रैम दो प्रकार का होता है। एक होता है एस रैम और एक होता है डी रैम। डी रैम की बात की जाए तो मैंने आपको बताया था डी रैम के प्रकार पढ़ना है आपको, है ना। जो हमारे लैपटॉप में, हमारे कंप्यूटर में, स्मार्टफोन में जो भी रैम का यूज होता है वो आपका एस रैम नहीं बल्कि डी रैम होता है, क्योंकि यह एक ऐसा रैम होता है जो अपने आप को रिफ्रेश मांगता रहता है। इसी की वजह से इसे रिफ्रेशिंग मेमोरी भी कहते हैं, ठीक है। और बात की जाए इसी डी रैम के बारे में, तो डी रैम के बारे में आज हम डिटेल पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं डी रैम के प्रकार। डी रैम कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। डी रैम में जो पहला आएगा, डी रैम का अर्थ बताने की जरूरत तो है नहीं। डी रैम का पूरा नाम होता है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। डायनेमिक मतलब होता है बार बार रिफ्रेश मांगने वाला, है ना। हम जब भी अपना लैपटॉप या कंप्यूटर खोलते हैं तो सबसे पहले उसे रिफ्रेश जरूर करते हैं। रिफ्रेश करने से क्या होता है, जैसे कि इंसान जो ऑफिस वगैरह में जॉब करता है वो अपने आप को फ्रेश करने के लिए चाय जरूर पीता है, उसे क्या होता है, उसे ताजगी महसूस होती है। उसी प्रकार कंप्यूटर में भी सारे जो भी इनपुट है, आउटपुट है, जितना भी हम काम करवा रहे हैं, जितने भी फाइल और फोल्डर हैं वो अपनी जगह पे रहे और सही से काम करे। इसी के लिए हम उसे क्या करते हैं, रिफ्रेश करते रहते हैं। रिफ्रेश करने का मतलब ये है कि कंप्यूटर में एक बार रिफ्रेश करने, यानी 1 सेकेंड में एक बार रिफ्रेश करने में वो आपका 10,000 के बराबर क्या होता है, ये रिफ्रेश लेता है, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा इसके टाइप्स को पढ़ लेते हैं। आपका डी रैम का जो पहला आएगा, ठीक है, पहला इसमें जो डी रैम होता है वो होता है एच डी रैम। एस डी रैम। अब एच डी रैम क्या होता है इसका नाम जान लो। डी रैम का भी टाइप आता है एक एच डी रैम। एच डी रैम का मतलब होता है सिंक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या, सिंक्रोनस। और बाकी डी रैम का पता ही आपका, डी का होता है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। में हट जा रही हूँ ताकि आप इसका नाम देख लो। सिंक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, यह एक डी रैम का प्रकार होता है जो अन्य दूसरे डी रोम से बहुत तेजी और स्वयं को सिस्टम क्लॉक के साथ सिंक्रोनस करता है, ठीक है। सिस्टम क्लॉक का मतलब होता है आपके सीपीयू के स्पीड को मेजर करना। आपका जो सीपीयू है कितने तेजी के साथ काम कर रहा है, ठीक है, उस पे निगरानी रखना, उसे मेजर करना। सीपीयू का जो सीपीयू जो मेजर करता है वो हर्ट्ज में करता है। किस में करता है, हर्ट्ज में करता है, HERTZ, ठीक है। हर्ट्ज में सीपीयू जो है होता है वो किस में मापता है, जैसे होता है ना, हम दूध लेते हैं तो उसे लीटर में मापते हैं, है ना। चावल लेते हैं तो केजी में नापते हैं। तो उसी प्रकार से कंप्यूटर भी मेजर करता है, कंप्यूटर भी नापने का काम करता है। उसका जो मेजर होता है वो हर्ट्ज में होता है, ठीक है। और बात की जाए सिस्टम क्लॉक क्या करता है, सिस्टम क्लॉक स्पीड में मेजर करता है, ठीक है। तो इस सिस्टम क्लॉक के साथ अपने आप को रिफ्रेश करने वाली कौन सी मेमोरी होती है, तो वो आपका एच डी रोम होती है। एच डी रोम का पूरा नाम बता ही दिया है मैंने आपको, सिंक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये होता है इसका पूरा नाम, ठीक है। अब इसी के बारे में पढ़ेंगे, एच डी रोम के बारे में, ठीक है। आज इसी के बारे में हमें सब कुछ फाइनल करना है, ठीक है। तो आई होप इतना सब कुछ आप लोग को क्या होता होगा, क्लियर होता होगा। इसे ये बताओ, जितना मैं पढ़ाती हूँ उतना आपको समझ में आता तो है ना। ऐसा तो नहीं मैं जो पढ़ाती हूँ आपके दिमाग के ऊपर से निकल जाता है, ऐसा नहीं ना होता है। चलो अब इसे सबसे पहले पढ़ते हैं। क्या, इसमें जो हम सबसे पहले पढ़ेंगे एच डी रोम में, इसका एक होता है, ठीक है। एच डी रोम का जो पहला पार्ट होता है उसका नाम होता है SDI
आर स्पेस फिर यहाँ होता है डी रैम। डी रैम का मतलब वही होता है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो यहाँ एच डी आर का मतलब क्या होता है? एच डी आर का मतलब होता है सिंगल डाटा रेट। क्या? सिंगल डेटा रेट। मैं लिखवा दे रही हूँ। एच डी आर का पूरा नाम हो जाएगा, एस का मतलब होता है सिंगल, डी से होता है डेटा और आर से होगा रेट। ठीक है। अब बाकी जो डी रैम है, डी का रैम का यही होगा डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। डी रैम का पूरा नाम क्या होगा? डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसका नाम नहीं लिखवा रही हूँ। ठीक है। तो ये एच डी आर क्या करता है? वन सिंगल पर क्लॉक साइकिल ऑफ द सीपीयू, यानी डी रैम का यह प्रकार होता है। यह प्रत्येक क्लॉक साइकिल को के एक शब्द को रीड और राइट कर सकता है। किसको? एक रेट को, सिंगल रेट को। ठीक है। एक रेट को क्या कर सकता है? यह पढ़ सकता है। ठीक। ये क्या कर सकता है? तो ये वन यानी एक सिग्नल पर क्लॉक साइकिल ऑफ सीपीयू, यानी एक बार जो आपका सेकेंड का स्विच चलता है, ठीक है, तो वह एक बार में क्या करता है? इसे रीड कर लेता है। खुद को क्या करता है? ये रीड कर लेता है। यानी कहने का मतलब होता है क्लॉक साइकिल यह देखता है कि आप एक समय में कितना डेटा एक्सेस कर पा रहे हो। यही काम होता है किसका? क्लॉक साइकिल का। ठीक है। क्लॉक साइकिल का यही काम होता है। क्लॉक साइकिल का काम होता है अपने जो प्रोसेसर स्टार्ट किया है, प्रोसेसिंग मतलब जो भी आप काम स्टार्ट किया है, ठीक है, जो काम आपने स्टार्ट किया है और जो काम आपका खत्म हो रहा है उसके बीच में, ठीक है, एक राउंड करने में, क्लॉक को घूमने में क्या क्या काम हुआ है उस पर ये निगरानी करता है। कौन? आपका एस डी रैम। पहले ये बताओ क्लियर है कि नहीं? दिखाई दे तो रहा है ना सब कुछ? कहीं कुछ कट रहा हो? नहीं, सब कुछ क्लियर है ना? तो आपने कितना काम आप कर रहे हो एक समय में, कितना डाटा आपका ट्रांसमिट हो रहा है, यानी एक सिंगल डाटा आपका कितने देर तक डेटा को इधर से उधर किया जा रहा है, उस सबका कौन देखता है? तो वो आपका देखता है एच डी रैम। ठीक है। यही काम करता है आपका एच डी आर। वन सिंगल क्लॉक, एक बार में पूरा घूमने पे कितना डेटा इधर से उधर हुआ, यह काम का निगरानी कौन देखता है? तो एच डी आर देखता है। ठीक है। आगे देखो दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है डी डी आर। ठीक है। डी डी आर। अब बोलोगे डी डी आर क्या होता है? दूसरा इसका होता है डी डी आर, फिर हो जाएगा आपका क्या? एस डी रैम। ठीक है। एच डी रैम का नाम वही होगा सिंक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। मैं डी डी आर का पूरा नाम लिखवा दे रही हूँ। डी डी आर का पूरा नाम होता है डबल डेटा रेट। अब बोलोगे डबल डेटा रेट क्या होता है? अब बाकी एच डी रैम का पूरा नाम यही होता है आपका सिंक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। यह क्या करता है? तो 2 सिग्नल पर क्लॉक साइकिल ऑफ सीपीयू। उसमें क्या करता था? ये एक सिग्नल को पढ़ता था और ये किसको पढ़ता है? तो 2 सिग्नल, 2 यानी 2 सिग्नल पर क्लॉक ऑफ सीपीयू। ठीक है। DDR का मतलब ये होता है कि यह जो रीड और राइट कर सकता है डेटा को, डेटा हमारा हार्ड डिस्क में जो स्टोर होता है उसमें क्या कर सकता है? तो 2 कैरेक्टर को पढ़ सकता है, 2 वर्ड को ये पढ़ सकता है, ये इसका काम होता है। ठीक है। फिर आता है आपका, इसके बाद आपका आता है DDR2। ठीक है। DDR ये 1 है, फिर यहाँ हो जाएगा 2, तो 2 का भी मतलब यही होता है, यहाँ 2 हो जाएगा। ठीक है। क्या? DDR2 यानी डबल डाटा रेट 2। इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब यह होता है कि यह आपके 4 कैरेक्टर को, ठीक है, यहाँ 2 कैरेक्टर को नहीं, यहाँ पे हो जाएगा 4 कैरेक्टर को,
ठीक है, क्या कर सकता है, एक ही समय में पढ़ सकता है, क्योंकि हमारा जो भी डाटा होता है वह हार्ड डिस्क में होता है ना। हम जो भी फाइल वगैरह स्टोर करते हैं वो सब कहाँ जाता है, वो सब हमारे हार्ड डिस्क में होता है। हम जरूरत पड़ने पर उसे ओपन करते हैं, ठीक है, और काम होने के बाद हम उसे बंद कर देते हैं। तो फिर वो पहले तो वो रैम पे आकर चलता है और काम खत्म होने पर फिर से अपने हार्ड डिस्क में पहुंच जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद आता है DDR3, है ना। इसके बाद क्या आता है, DDR2 नहीं, फिर आ जाएगा DDR3। तो 3 का मतलब ये नहीं है, यहाँ हो जाएगा DDR3। 3 का मतलब होता है ये 8, ठीक है, 1 2 3 4 नहीं, बल्कि किसको, तो ये 8 सिग्नल को, ठीक है। ये 8 सिग्नल पर क्लॉक साइकिल ऑफ CPU, यानी ये DD2 से दुगना होती है। यह प्रत्येक साइकिल में 8 शब्द को रीड कर सकती है, 8 वर्ड को रीड करती है। कौन, आपका DDR3, ठीक है, DDR3, ठीक है। डबल डाटा रेट 3 जो होता है 8 सिग्नल को पर क्लॉक ऑफ साइकिल ऑफ CPU, तो क्या कर सकती है, ये 3 बार राउंड करने पे कितना डेटा इधर से उधर गया है, कितना प्रोसेस किया है आपने, ठीक है, उन सब पर क्या करती है, ये निगरानी रखती है। ठीक, इसके बाद लास्ट जो होता है वो होता है DDR4, 3 नहीं, इसके बाद हो जाएगा 4 पे क्या हो जाता है, तो अभी क्या था 8 का दूना कर दो, कितना हो गया 16। 16 का मतलब क्या हुआ, तो ये 16 सिग्नल पर क्लॉक साइकिल ऑफ CPU। यह DDR4 जो 4 है, ठीक है, से दुगनी होती है। यह प्रत्येक साइकिल में 16 शब्द को रीड और राइट कर सकती है। ठीक है, आप जब भी HD रैम बाजार में आप जाओगे ना, अगर हम बात करते हैं बाजार की, ठीक है, बाजार में इस नाम से जाओगे, आप पूछोगे कि HD रैम चाहिए, अगर आप पूछोगे ना कि हमें HD रैम चाहिए, तो वो आपको बताएगा HD रैम जो आपको चाहिए वो किस, मतलब कौन सा चाहिए, DD1, DDR1, DDR2, DDR3, DDR4 के नाम से मिलेगा मार्केट में आप जाओगे तो, है ना। पर पेपर में इतना ज़्यादा नहीं पूछता है, इसका यूज कंप्यूटर और मोबाइल में ही किया जाता है। ठीक है, ये तेज फास्टिंग का काम करने के लिए DDR1, DDR2, वैसे तो मुझे पढ़ानी चाहिए, लेकिन फिर भी मैंने कहा ना NCERT बेस्ट पढ़ाऊंगी। पेपर में किस तरह से पूछेगा, तो ये आपका इस तरह से पूछ लेगा कि DDR का पूरा नाम क्या होता है, ठीक है, DDR4 में कितने सिग्नल पर क्लॉक ऑफ CPU होता है। ठीक है, अब आपको आंसर देना है। ठीक है, 8 पूछेगा तो 16, 4 देगा तो 16 बताना है, 3 देगा तो 8 सिग्नल बनाना है, फिर 2 बोलेगा तो आपको 8, और फिर जब 1 बोलेगा तो आपको 2। ठीक है, इस तरीके से आपको फाइनल करना है। तो ये रहा आपका HD रैम के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन, ठीक है, रैम के बारे में जो मार्केट में मिलती है। ठीक, अब इसके बाद हम जो पढ़ेंगे कल की क्लास में वो रहेगा आपका रोम क्या होता है, कैसे पहचानोगे कि ये रोम है। ठीक है, इसके बारे में हम आपको बिल्कुल डिटेल से पढ़ाऊंगी, ठीक है, जो आप जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। रैम और रोम में आपको अंतर इतने अच्छे समझा दूंगी कि कभी जीवन में कभी कंफ्यूजन ही नहीं होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक क्लास को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब करना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय, सी यू।